हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं MHD 3 का सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF। सब्जेक्ट नेम है आपका उपन्यास एवं कहानी। अगर आप इग्नू से MHD यानी कि MA हिंदी कोर्स कर रहे हैं और आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF देखेंगे, जिसे आप इम्पॉर्टेंट नोट्स कह सकते हैं या फिर एग्ज़ाम के लिए गैस पेपर के रूप में भी समझ सकते हैं। तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल ना हो। देखिए, होता क्या है कि इग्नू में जब स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो उनके सामने एक ऑनलाइन बुक का ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो बहुत सारे बच्चे उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पास बुक्स का हार्ड कॉपी नहीं पहुँच पाता। ऐसे में अब वो परेशान हो जाते हैं कि कौन से चीज़ से हम स्टडी करें ताकि हम एटलीस्ट पासिंग मार्क्स ला पाए। तो अगर आप पासिंग मार्क्स को देख रहे हैं तो ये PDF आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। इस PDF में क्वेश्चन और उनके आंसर दोनों ही दिए गए हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, आंचलिक उपन्यास की परंपरा में मैला आंचल का स्थान निर्धारित कीजिए। इस क्वेश्चन का यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से इस PDF में आपको 3 सेट मिलेंगे और ये तीनों ही सेट सॉल्व होंगे, यानी कि विद आंसर दिए गए हैं। तो अगर आप लास्ट टाइम में एटलीस्ट इसे भी पढ़ लेते हैं तो आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ध्यान रहे, ये PDF में केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा जो पासिंग मार्क्स चाहते हो। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो आप अपने बुक से प्रिपरेशन कीजिए। मार्केट में बुक अवेलेबल है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको मार्केट में बुक्स ना मिल पा रही हो तो आप घर बैठे हमारे द्वारा भी बुक्स को ऑर्डर करके अपने एड्रेस पे मंगा सकते हैं, चाहे आपका कोई भी कोर्स हो। देखिए, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान भारतीय किसान की त्रासदी को वास्तविक रूप में अभिव्यक्त करता है, अपना मत प्रस्तुत कीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछ रहा है जो है एक गोदान जो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे, उनका एक उपन्यास है। तो ये उपन्यास कैसे भारत की जो किसान की त्रासदी थी उसकी वास्तविकता को दर्शाता है। इसमें आपको अपना व्यू देना है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू अपना इसमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका भी आप आंसर देख सकते हैं। और आपको बता दें, जिस स्टूडेंट को ये PDF परचेज करना हो तो यहाँ आपको हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके ये PDF को परचेज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धरती धन पर अपना जाति प्रथा के कुकर्म हिंसात्मक और उत्पीड़न स्वरूप की वास्तविकता से परिचित कराता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। धरती धन अपना, देखिए ये भी एक उपन्यास या एक कहानी है और जिसके बारे में आपसे पूछा गया है कि कैसे ये उपन्यास या कहानी जाति प्रथा और कुकर्म और हिंसात्मक और उत्पीड़नकारी जो व्यवस्था थी उसके बारे में ये बताता है। तो आपको इसको भी एक्सप्लेन करना है। आपको बता दें, MHD फर्स्ट ईयर का सभी सब्जेक्ट का हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF अवेलेबल है और अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो सेकंड ईयर का भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भटनी एवं न्यूनिया का चित्रण कीजिए। ठीक है, चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये भी एक कहानी के पात्र हैं, जो एक पात्र है भटनी और दूसरा न्यूनिया। तो इनका आपको चरित्र चित्रण करना है, इनका किस प्रकार का चरित्र था ये आपको बताना है। देखिए, अगर आप इस PDF को परचेज नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, क्योंकि इनके एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो उसको भी हम देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है आपका, सूखा बरगद में चरित्र यथार्थ का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। चरित्र आपको बताना है यथार्थ का, कि जो सूखा बरगद कहानी या उपन्यास है उसमें जो है किस प्रकार का चरित्र था उसका आपको मूल्यांकन करना है, वो भी आलोचनात्मक। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा और इसको नोट करके आप अपने बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो सकता है, ठाकुर का कुआं में प्रस्तुत दलित जीवन त्रासदी का विवेचना कीजिए। तो देखिए, ठाकुर का कुआं एक कहानी है जिसमें कि दलित जीवन के बारे में बताया गया है। तो दलित जीवन कैसा था, त्रासदीपूर्ण था, उसके बारे में आपको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। तो इसे भी आप इसके पूरे आंसर्स को देख सकते हैं। थोड़ा क्लियरिटी इशू हो सकता है क्योंकि ये PDF जो है थोड़ा ब्लर है, उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो थोड़ा आपको इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हो सकता है आपका, यह अंत नहीं कहानी के माध्यम से गांव देहात में असुरक्षित दलित स्त्री शोषण पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यह अंत नहीं एक कहानी है जिसमें गांव देहात में जो स्त्रियों के ऊपर शोषण किया जाता था, दलित स्त्रियों के बारे में,
तो उसका आपको विचार प्रस्तुत करना है कि किस प्रकार की व्यवस्था थी, कैसे उनका शोषण हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन हो सकता है आपका, मनु भंडारी की कहानी त्रिशंकु का विश्लेषण करते हुए दो पीढ़ियों के बीच के संघर्ष का आलोचनात्मक टिप्पणी लिखे। तो मनु भंडार की कहानी थी त्रिशंकु, उसके बारे में आपके दो पीढ़ियों के बीच में किस प्रकार का संघर्ष चल रहा था उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन को आप जरूर नोट करते रहें। अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी वाला आ सकता है, पहला हो सकता है चीफ की दावत, ठीक है, तो चीफ की दावत, इस पे आपको एक टिप्पणी लिखनी हो सकती है। दूसरा भी इसमें कोई भी दिया जा सकता है आपके पूरे बुक से या चैप्टर से, तो वो कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दूसरा कौन सा टॉपिक है। तो दूसरा है भोला राम का जीवन में व्यंग्यात्मकता। तो भोला राम के जीवन के बारे में आपको यहाँ बताना है। तो इस पीडीएफ को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगर परचेज करना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।